स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अनुराग शर्मा। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 6 पॉलिनोमियल। इससे प्रीवियस क्लास में हमने एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन डिस्कस किए थे 9 तक। तो आज हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। सॉल्यूशन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट आपको फैक्टराइज करना है 27y³ प्लस 125z³ को। इसको आपको फैक्टराइज करना है। देखिए आपने ना 9th क्वेश्चन जो किया था, 9th क्वेश्चन में हमने क्या प्रूव किया था कि x³ प्लस y³ इज इक्वल टू किसके होता है x प्लस y इंटू में x² माइनस xy प्लस का y²। ये हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कल। इसका इस्तेमाल होगा जो क्वेश्चन 9 में हमने प्रूफ किया था, उसका अब हम यूज करेंगे। ठीक है, तो ये आपकी 9th आइडेंटिटी हो गई। कौन सी आइडेंटिटी हो गई? 9th आइडेंटिटी हो गई। तो आप उसको आइडेंटिटी वाले जहां पे आपने फॉर्मूलास लिखे उसमें जोड़ लीजिएगा। ओके, चलिए प्रूफ करते हैं। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 3y का होल क्यूब और 125 को 5z का होल क्यूब लिख सकता हूं। तो ये क्योंकि देखिए ना 3y का होल क्यूब करेंगे 27y³ आएगा, ऐसे 125 का 125 यानी 5z का होल क्यूब करेंगे तो 125z³ आएगा। चलिए अब ये फॉर्मूला लगाते हैं। ये हो गई आपकी x की वैल्यू, ये हो गई y की वैल्यू यानी x प्लस y। तो 3y प्लस 5z इंटू में x² यानी 3y का होल स्क्वायर माइनस x यानी 3y और y कितना है आपका 5z प्लस y² y² की वैल्यू कितनी है? एरी y मतलब y² है ना, तो y की वैल्यू कितनी है? 5z। तो 5z का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। सॉल्व करेंगे 3y प्लस 5z, ये हो गया आपका 9y², ये हो गया 15yz प्लस 25z² इज योर आंसर। ठीक है सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 इसी का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट भी कह रहा है 64m³ माइनस 343m³। 343 है? यस 343n³ है, सॉरी 343n³। चलिए ये आप क्वेश्चन देखिए बिल्कुल मिलता जुलता है इसी से, बस फर्क क्या है? माइनस का है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? आइडेंटिटी लगेगी आपकी x³ माइनस y³। ये भी क्वेश्चन नंबर 9 से ही है जो हमने प्रूफ किया था। इसका ही कह रहा है कि x माइनस वाई x² प्लस xy प्लस y²। यहाँ पे ये आइडेंटिटी लगेगी। तो आप यहाँ पे इसको क्या करिए, इसका एक x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, y की वैल्यू फाइंड आउट करिए। ये भी आपका सॉल्व हो जाएगा और आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप देखना चाहें तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? ये तो हो गया आपका 4 का m का होल क्यूब। तो 343 जो है वो किसका होल क्यूब है? 7n का होल क्यूब। ठीक है, 7 7 49, 49 इंटू 7 करके देखिए। 7 9 63, 7 4 28, 28 प्लस 6 कितना हो गया? 34। तो देखिए 4m माइनस 7n, 4m का होल स्क्वायर प्लस x कितना है? 4m, y कितना है? 7n प्लस y का स्क्वायर यानी 7n का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो सॉल्व करेंगे 4m माइनस 7n, है ना। इसी तरीके से कितना आएगा? 16m² प्लस 7 4 28mn और ये कितना हो गया? 7 7 49n² इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, पढ़िए तब तक। वेरीफाई दैट दिस LHS इज इक्वल टू RHS। क्या है भैया आपका LHS, क्या है RHS? तो आपके पास है सॉल्यूशन नंबर 12 x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz प्लस इज इक्वल टू हाफ x प्लस y प्लस z। ओके, ब्रैकेट क्लोज। x माइनस y का होल स्क्वायर प्लस y माइनस z का होल स्क्वायर प्लस z माइनस x का होल स्क्वायर, फिर ब्रैकेट क्लोज। ये LHS इज इक्वल टू RHS आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे? चलिए आपको क्या पता है? वी नो, एक फॉर्मूला आपको पता है x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस का 3xyz किसके इक्वल होता है? x प्लस y प्लस z। मैंने आपको बताया था x² प्लस y² प्लस z² माइनस का xy माइनस का yz माइनस का zx। ये मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको। ठीक है, तो अब देखिए क्या करिए, ये जो RHS है इसको ले लीजिए। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो। 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से ही डिवाइड कर दिया, कैंसिल कर देंगे 2 से 2 को, तो दोबारा से ये चीज आ जाएगी।
तो क्या करेंगे, इसको आगे लिख देते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड, माइनस आएगा माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स। ठीक है, चलिए अब इस 2 को इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दो, हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाई करा 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर 2z स्क्वायर, ठीक है, 2xy माइनस का 2yz माइनस का 2zx। चलिए हाफ x प्लस वाई प्लस जेड, इसको आप लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यस। क्या वाई स्क्वायर को लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, माइनस का 2xy माइनस का 2yz माइनस का 2zx। अब देखो ये xy है ना, तो मैं एक काम करता हूं, इसको और एक ये ले लिया एक ये ले लिया, इसको एक साथ लिखता हूं। देखो क्यों लिख रहा हूं, देखते जाना। इसको मैंने इसलिए लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy, एक फॉर्मूला बनेगा आपका एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। देखो क्या बन रहा है, अगर मैं एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर लेता हूं तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy। बन रहा नहीं बन रहा? तो मैंने क्या करा, मैंने इस 2xy से देखा, मैंने देखा ये xy 2 वेरिएबल्स हैं, ऐसे 2 वेरिएबल साथ में लिख दो, लिख दिया इसके। इसी तरीके से yz है तो ऐसी yz के 2 वेरिएबल साथ में लिख दो, y और z, तो y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 2yz, बचा गया एक जेड स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर। इधर क्या zx है, हाँ जी zx है, बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का 2zx, ठीक है जी, ये लीजिए। अब और जरा सॉल्व कर लेते हैं, हाफ x प्लस वाई प्लस जेड, इसका फॉर्मूला बन गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला बन गया y माइनस जेड का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला बन गया z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। क्या देखो यही है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, y माइनस जेड का होल स्क्वायर, z माइनस एक्स का होल स्क्वायर है बिल्कुल सेम, और मल्टीप्लाई में क्या हाफ x प्लस वाई जेड, तो क्या हो गया ये, हेंस प्रूफ। ये आपका सीबीएसई मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, फैक्टराइज करना है आपको। देखो बहुत इजी है, यही वाली आइडेंटिटी यूज होगी आपकी जो हमने अभी अभी पढ़ी है 12। वो क्वेश्चन थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था, तो ऐसा मत सोचिएगा कि पहले 12 करा दिए 11 करा दिए, तो वो लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, फैक्टराइज करना है आपको किसको, 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। ठीक है, इसको आपको फैक्टराइज करना है। तो वही आइडेंटिटी लगेगी जो अभी हमने पढ़ी है, क्या x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3xyz किसके इक्वल होता है भाई, x प्लस वाई प्लस जेड के, इंटू में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस xy माइनस का yz माइनस का zx। ठीक है, तो अब देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, 27x के होल क्यूब को 3x का होल क्यूब, y का होल क्यूब, z का होल क्यूब माइनस 3 इंटू में, अब आपके पास x की वैल्यू कितनी आई 3x, y की वैल्यू y, z की वैल्यू z। ठीक है, तो आपके पास सबकी वैल्यू आ गई है। अब आप इसको क्या करेंगे, पुट कर देंगे फॉर्मूले में, x की वैल्यू कितनी है 3x, y की वैल्यू y और z की वैल्यू z। यहां पुट करना है आपको, x का स्क्वायर यानी 3x का होल स्क्वायर, y का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर, z का स्क्वायर यानी z का स्क्वायर माइनस का xy, x कितना है 3x है, y की वैल्यू कितनी थी y थी, माइनस का yz, y की वैल्यू y है, z की वैल्यू z है। इसी तरीके से zx, z की वैल्यू z है, x की वैल्यू 3x है। पुट कर दी वैल्यूज, सॉल्व करेंगे 3x प्लस y प्लस z इंटू में 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 3xy माइनस का yz माइनस का 3zx इज योर आंसर। ठीक है, बहुत आसान एक्सरसाइज है ये। ठीक है, घबराना नहीं है, बस फॉर्मूले याद हो गए तो समझ लो आसान है, फॉर्मूले याद नहीं हुए तो बड़ी दिक्कत आएगी। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 आपका कह रहा है कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 शो दैट दिस इज इक्वल टू दिस, LHS इज इक्वल टू दिस। भाई मैंने आपको ये फॉर्मूला जब बता रहा था तो उसी टाइम मैंने बताया था कि ये आइडेंटिटी आपकी इस्तेमाल होगी। आपको पता है क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर आपको दे रखा है, गिवन क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0।
टू प्रूव आपको क्या करना है, टू प्रूव आपको करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz के। तो चलिए प्रूफ चालू करते हैं। वी नो, हमको क्या पता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3xyz किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक मिनट, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। चलिए सॉल्व करते हैं। अब आपको पता है ये वैल्यू किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। अगर मैं यहाँ पे जीरो रख देता हूं और इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो फाइनली मेरे पास क्या आएगा, जीरो ही आएगा ना। तो कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पे लिख देंगे जीरो, और ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3xyz। इसी तरीके से यहां पर भी सेम चीज उतारनी थी, माइनस का 3xyz। अब क्या करिए, 3xyz को इधर ले जाइए, पॉजिटिव का हो जाएगा, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz इज योर आंसर, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है, समझ में आया, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का मैंने एक ही पार्ट लिया है, ठीक है, दूसरा आप लोग खुद ट्राई करिएगा। ऑलमोस्ट इस एक्सरसाइज के मैंने 2.5 के सारे क्वेश्चन कराए हैं, सारे ऑलमोस्ट, और जो आसान है उनको बस मैंने छोड़ा है, ठीक है, क्योंकि ये एक्सरसाइज बच्चे डिफिकल्ट मानते हैं इसलिए सबसे ज्यादा कराए हैं इसके क्वेश्चंस। तो आप लोग प्लीज इसको देखिएगा, जिसको भी नहीं समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है, ऐसा घबराने वाली कोई बात नहीं है। विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको क्या करना है, इनका क्यूब्स बिना फाइंड आउट किए, ठीक है, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यार बहुत इजी है। अभी अभी आपने एक चीज पढ़ी ना कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके इक्वल होता है, 3xyz के होता है। ये अभी तो प्रूफ किया हमने, किया ना। तो वही चीज है यहाँ पे, इसका इसी का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, -12 का होल क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। क्या करो, x की वैल्यू कितनी है आपके पास, x की वैल्यू है -12, y की वैल्यू 7, z की वैल्यू 5। तो ये किसके इक्वल होता है, 3xyz के। तो 3xyz पुट कर दो, 3 इंटू में -12, y की वैल्यू 7, 5 इंटू में z की वैल्यू 5, 5 7 से 35, 35 इंटू 12 आपका कितना होता है, देखिए 5 2 से 10, 2 से 6 7, 1 5 से 5, 1 3 से 3, ये आ गया आपका 420, ठीक है। 420 आ गया, 420 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3 0 से 0, 3 2 से 6, 4 3 से 12, फाइनल आंसर आया माइनस का 1260 इज योर आंसर, ठीक है। समझ में आया। तो इसके अंदर कुछ ऐसा खास नहीं था, बस आपको ये देखना था कि ये कौन सी आइडेंटिटी है। तो ये आपकी 10th आइडेंटिटी हो गई। कौन सी आइडेंटिटी हो गई, 10th आइडेंटिटी हो गई। तो इससे आप जो फॉर्मूले वाला पेज है उस पर आप इसको नोट करिए, फॉर्मूलेस का पेज अलग बनाना, ठीक है, ताकि आप क्या करो, जो आपकी नोटबुक होती है उसके सबसे फर्स्ट पेज पे आपके सारे फॉर्मूलेस होने चाहिए मैथ्स के। तो इससे क्या होता है, जैसे कभी बार आप भूल जाते हैं तो आपको इधर उधर नहीं भागना पड़ेगा, आप अपना पहला पेज देखेंगे तो आपको फॉर्मूले मिल जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ ब्रेड्थ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन देयर एरियाज आर गिवन। देखो ये एक एरिया दे रखा है, एक रेक्टेंगल का और ये दूसरे रेक्टेंगल का, दो एरियाज दे रखे हैं अलग अलग रेक्टेंगल के। तो आपको इसकी लेंथ और ब्रेड्थ बतानी, क्या बतानी है, लेंथ और ब्रेड्थ बतानी। देखिए कैसे बताएंगे लेंथ और ब्रेड्थ। सॉल्यूशन नंबर 5, हियर वी हैव, क्या है आपके पास, a इज इक्वल टू कितना है, 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12, ठीक है। अब आपको इसका लेंथ और ब्रेड्थ बताना है। अगर आप इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड से इसके फैक्टर्स निकाल लो, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू V होता है ना। तो अगर इसके आपके दो फैक्टर्स निकाल लो तो आपके पास लेंथ भी आ जाएगी, ब्रेड्थ भी आ जाएगी। तो आप क्या करिए, 12 इंटू 25 कितना हुआ, 300, ठीक है। 300 यानी 15 इंटू 20 अगर मैं करता हूं तो कितना आएगा, 300 आएगा। अब 15 इंटू 20 करूंगा तो 35 भी आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, पहले आपको इस कांस्टेंट को इससे मल्टीप्लाई करा, तो आपने इस कांस्टेंट को जब इससे मल्टीप्लाई करा तो कितना आया, 2 2 4 ये 5, 1 5 5, 1 2 2, ये आ गया आपका 300, आ गया 300। अब इस 300 के ऐसे फैक्टर बनाने जिसे प्लस माइनस करने पे 35 है, तो क्या होगा 15 इंटू 20 और प्लस 35। तो देखिए इस तरीके से बनाएंगे कि माइनस का 35 है, तो 25a स्क्वायर माइनस 15a
-20a प्लस 12 इक्वल टू 0। तो आप क्या करेंगे, ये एरिया चल ही रहा है आपका। अब ये हो गया, इसमें से इनके पेयर बना दीजिए, इन दोनों के। तो इन दोनों के पेयर बना दिए। अब इसमें से देखो क्या कॉमन आ रहा है, 5a कॉमन आ रहा है। हाँ जी 5a आ रहा है। तो ये हो गया आपका 5a माइनस 3। यहां से क्या कॉमन आ रहा है, यहां से आपका कॉमन आ रहा है 2। अगर एक 2 निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 10, और 10 निकालने के बाद आपका हो जाएगा कितना 4 निकाल लो। तो ये हो गया आपका 5a माइनस 3। माइनस का 4 बाहर निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे भी क्या है माइनस है। तो 4 को मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 4 कितना हो गया 28, 4 3 12। चलिए, तो ये हो गया आपका 5a माइनस 3, इस पूरे में से कॉमन है, बचा गया 5a माइनस 4। तो एरिया क्या होता है आपका भाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है ना। तो एल आपकी क्या हो गई 5a माइनस 3। भाई आपका एक्सप्रेशन पूछा था लेंथ का और ब्रेड्थ का, तो आपने लेंथ और ब्रेड्थ का एक्सप्रेशन निकाल दिया 5a माइनस 4। ये तो एक्सप्रेशन हो गई, ठीक है। इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट देखिए क्या है, 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12, ठीक है। तो इस कांस्टेंट को इससे मल्टीप्लाई करा, कितना आया 35 इंटू 12, 5 2 10, 3 2 6, 7 और 1 5 5, 1 3 3, 7 प्लस 5 12, ये हो गया 420। अब 420 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिसे प्लस माइनस करने पे 13 है। देखो ये तो आसान था, आपने बना दिया। अगर कभी आपको यहाँ दिक्कत आए ना तो आप एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे। चलिए एलसीएम लेते हैं। 420, 2 2 4, 2 1 2, 2 10, यह आ जाएगा आपका 7 पे, 7 3 21, 30। यहाँ पे एक काम करिए, 3 7 21 कर दीजिए, ठीक है। और एक काटिए 7 पे, फिर से 7 10 फिर से 2 5 फाइनली फिर 5 1, ठीक है। अब आप इनको इन नंबर्स को इस तरीके से मल्टीप्लाई करो कि मल्टीप्लाई करने पे तो आपका 420 है और प्लस करने पे कितना है 13y है। देखिए आपने करा 5 2 10, ठीक है। 10 और 30, 7 2 40, 14 और 30, 14 और 13 आप करेंगे ना, 30 इंटू 14 तो करेंगे तो आपका 420 आएगा, 420 आएगा। लेकिन प्लस माइनस करने पे 13y नहीं आएगा। तो आपको इस तरीके से फैक्टर बनाने की आपका कितना है 13y है। तो देखिए कैसे बन सकता है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। 3 2 6, 7 5 35, और नहीं इससे भी नहीं बनेगा। 7 2 14, 14 4 7 4, एक काम करिए 2 2 4, 7 4 28, ठीक है। यानी 7 को ले लीजिए, 2 को ले लीजिए और इस 2 को ले लीजिए, कितना आएगा 7 2 14, 14 2 28, 28 हो गया और 5 3 15 हो गया। तो 28 इंटू 15 करके देख लीजिए क्या यही आ रहा है। देखते हैं 5 8 40, 5 2 10, कितना हो गया 14, 1 8 8, 1 2 2, 8 प्लस 4 12, और ये कितना हो गया 420। 420 आ गया। अब माइनस करके भी देख लेते हैं क्या 13 आएगा। 28 माइनस 15, 8 में से 5 गए 3, यहाँ पे कितना बचा 2 में से 1 गया 1, हाँ जी 13 भी आ गया। तो इस तरीके से आपने 420 के फैक्टर्स बना लिए। चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो 35y स्क्वायर प्लस का 28y माइनस का कितना आएगा 15y माइनस 12, ठीक है। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, ये दोनों किसके टेबल में कॉमन है, 7y आपने कॉमन निकाला, अंदर क्या बचा 5y, और यहाँ पे क्या बचा 4। यहां से आपने -3 कॉमन निकाला, अंदर क्या बचा 5y, और यहाँ क्या बचा +4। अब इस पूरे में से 5y + 4 बाहर निकाल लीजिए, तो ये हो गया 5y + 4, और अंदर क्या बचा 7y - 3। एरिया आपका ये चल ही रहा था, तो एरिया की वैल्यू क्या होती है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो L की वैल्यू ये हो गई और ब्रेड्थ की वैल्यू ये हो गई। आपका यहाँ पे क्या आ गया, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको इसी तरीके से वॉल्यूम के एक्सप्रेशन पूछे तो आप उसको भी बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज इसी की तरह से करेंगे, आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 2 पॉलिनोमियल खत्म होता है, ठीक है। इसके आगे हम कोशिश करेंगे, अगर आपके कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो डाउट हो वो आप कमेंट सेक्शन में हमें भेज सकते हैं, हम आपको जरूर बताएंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमारा चैप्टर 2 फिनिश होता है। कोई भी किसी भी तरीके का डाउट है तो आप पूछिए। थैंक यू।